मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। निश्चित तरह आपके लिए आगे चल के बंगाल में आज भी हिंसा पीड़ितों का हाल जानने का दौर जारी है और आज गवर्नर मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से मिल रहे हैं। तो वहीं दोपहर 12 बजे के बाद से राज्यपाल अलग अलग जगहों पर बातचीत कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस दौरे के बाद से वो आपको बता दें कि रिपोर्ट भी देंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने भी अपनी टीम के साथ मुर्शिदाबाद में पीड़ित महिलाओं से बातचीत की है। महिला आयोग अध्यक्ष से अपनी बातचीत बताते हुए महिलाएं रो पड़ी। ममता सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस बीच में आज बंगाल में हिंदू बचाओ रैली भी होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद ये रैली शुरू होगी और इसका आयोजन बीजेपी यूथ विंग ने किया है। बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस 2 दिनों के दौरे पर, महिला आयोग के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ में 3 दिनों के दौरे पर। राज्यपाल का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के बाद से राज्य के हालात पर राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजने वाले हैं। आज राज्यपाल मुर्शिदाबाद में लोगों से मिलकर आप बीती सुन रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो बंगाल की हिंसा के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गई। धुलियाना से ऐसे 500 लोगों ने हिंसा के बाद ये जानकर घर छोड़ दिया कि अब यहाँ जान महफूज नहीं है। ममता सरकार के बाद अब सीधे केंद्र सरकार ने इन लोगों की सुध ली है। एक साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीके बोस और महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर इन महिलाओं का दर्द जानने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप दंगा पीड़ितों का दर्द महसूस कर सकती हैं। दंगा पीड़ित महिलाएं महिला आयोग के अध्यक्ष को देखते ही रो पड़ी। कई महिलाओं ने विजया राहटकर को गले से लगा लिया। मदद की ये उम्मीद और हिंसा का ये दर्द देखकर राहटकर भी भावुक हो उठी। हालात ये हो गए कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हर महिला अपनी आप बीती राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को सुनाना चाहती थी। विजया राहटकर ने कई इलाकों का दौरा किया। इसमें धुलियान से लेकर शमशेरगंज के हिंसा प्रभावित इलाके भी, जहां से काफी तादाद में लोगों ने पलायन किया है। आप चिंता मत करो, जो आपकी स्थिति यहाँ पे हो गई है इसको मैंने देखा। मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ। जरा दंगा पीड़ितों की जुबानी सुनिए कि किस कदर वो डरे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं बीएसएफ कैंप चाहता हूँ। एनसीडब्ल्यू आए हैं, महिला कौंसिल से बात हुई। हाँ, हमरा सब बीएसएफ कैंप चाहता हूँ। पार्लियामेंट्री कैंप चाहता हूँ। पार्लियामेंट्री सेंट्रल बाहिनी का कैंप चाहते हैं। हम राष्ट्रपति अंचल चाहते हैं, बीएसएफ कैंप चाहते हैं और ए नहीं तो चाहते हैं और क्षतिपूरण चाहते हैं। हम ये 4 ऑप्शन है, मैं उसको पूरा करने देगा तो मैं
उधर दंगा पीड़ितों का दर्द जानने मुर्शिदाबाद में गवर्नर लोगों के बीच पहुंचे तो वही दर्द और मायूसी दिखी। बोस उन 2 लोगों के परिवार से भी मिलने गए जिनकी इस दंगे में मौत हो गई। परिवार के गमजदा लोग गवर्नर बोस के पैरों में गिरकर गुहार लगाने लगे। गवर्नर ने भी भरोसा दिया कि वो इस मामले को गृह मंत्रालय के सामने उठाएंगे। ये दर्द और लोगों की आंखों का डर बता रहा है कि उनको अपनी सुरक्षा को लेकर अब तक चिंता है और ठोस इंतजाम होने तक ये डर बना रहेगा। सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। नम आंखों के साथ राज्यपाल के सामने लोगों ने अपनी बातें रखी और राज्यपाल ने क्या कुछ कहा वहां पर पहुंचकर वो भी आपको सुनाते हैं। Certainly, if winter comes, can spring be forgiven. We will certainly find a solution to this. We do believe in Tamasoma Jyotirgamaya. This era of darkness will soon be dispelled. Light will come in. I am very hopeful about that. And as governor, I will do my duty sternly, proactively, effectively, and will not succumb to any threats. I am with the people. I am for the people. That's my duty. That is an oath which I am taking. I have taken as a governor. First, defend the Constitution of India. Second, work for the welfare and well-being of the people of Bengal. I am with the people of Bengal. I will certainly function within the Constitution of India and establish the rule of law. Whatever is implied, overt or covert threat that is there to me. Sir, people demanded permanent BSF camp. Is it possible then? There were many demands from the people. First demand was we want justice. Second was we want peace. Third was we want a permanent BSF camp there. And the fourth and fifth and sixth are all there, which you know. All this will be taken with all the seriousness it deserves and will be taken up with the appropriate authorities for appropriate action. I will certainly follow it up on behalf of the people of Bengal. Sir, Chief Minister should visit these places. What do you think so? I am no one to comment on that. Each constitutional functionary has their own perspective. They can decide their own prerogatives. I do not want to intervene in that. The police members want to test the rule also. What's your comment on this, sir? That is one of the demands. Police misguide you. Pardon? Police misguide you. People complain is not connect you. Nobody guided me except the public. That's what I wanted. Julian municipality chairman who informed this case, people says he in the CCTV footage on violence area. Julian municipality chairman. What is the question? Julian was saying that the municipal chairman of Julian municipality, he was there at the right spot. But still now there is no FIR against that person or no action has been taken. What will you say? That's a matter of detail which should be looked into by the investigating agencies. राज्यपाल जब मुर्शिदाबाद से दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे तो काफी तादाद में महिलाएं उनके सामने गए, अपना दर्द बताने के लिए पहुंचे। दंगा पीड़ितों के हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स थे और वो मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे। जाफराबाद के उस घर के सामने है हम लोग जहां पे चंदन दास और हरगोविंद दास रहते थे। यहां पे राज्यपाल अंदर हैं और वो उस फैमिली के साथ मीट कर रहे हैं जिन दोनों की जान गई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। उनके कई सारे डिमांड्स हैं, हाथ में प्लकार्ड्स भी है, वी वांट जस्टिस। और हरगोविंद दास के जो खूनी हैं उनको फांसी की सजा हो, बीएसएफ कैंप हो, ऐसा जो है यहाँ पे इनके तरफ से लिखा गया है। पोस्टर्स है, बैनर्स है और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि सीबीआई भी चाहिए इनको, कुछ लोगों का दावा है कि एनआईए चाहिए। ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। राज्यपाल आज यहाँ पर हैं और इस गांव में घूमेंगे। सभी के हाथ में प्लकार्ड्स है, विचार चाहिए यानी कि जस्टिस चाहिए। और
यहाँ पर जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलने के लिए वो आए हैं। राज्यपाल इस गांव में जाफराबाद और धुलियान के इन जगहों पे वो आकर वो लोगों के साथ जो है वो मिलेंगे। पहले जाफराबाद के उस घर पे गए जहाँ पे हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हो गई थी। राज्यपाल की सक्रियता और तीखे तेवरों के बाद से ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्या कानून व्यवस्था के आधार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी नेता ऐसी मांग उठा रहे हैं। उधर राज्यपाल ने यह कहकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया कि सारे संवैधानिक विकल्प खुले हुए हैं। क्या गवर्नर का दौरा खतरे की घंटी है? क्या गवर्नर की रिपोर्ट से ममता को खतरा है? क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? ये बड़े सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और यहां के गवर्नर सीवी बोस के बीच महीनों से अदावत चली आ रही है। ममता सरकार के कामकाज को लेकर बोस पहले भी सख्त से सख्त टिप्पणियां कर चुके हैं और अब तो हाल के दंगों के बाद हालात का जायजा लेने के लिए बोस खुद जमीन पर उतर चुके हैं, उस राय को पूरी तरह दरकिनार करके जो उनको ममता बनर्जी ने दी थी। पहले ममता बनर्जी की वो गुजारिश सुनिए जो उन्होंने गवर्नर से की थी। मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है। मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस राय को ताक पर रखकर 2 दिन से गवर्नर मालदा के बाद आज मुर्शिदाबाद का दौरा कर रहे हैं। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस दौरे के बाद राज्य के हालात पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे और आगे क्या होगा ये भविष्य की गहराइयों में छुपा है। लेकिन जरा गवर्नर की बात सुनिए जो कह रहे हैं कि सारे रास्ते खुले हैं। Do you think what is the permanent solution to this? Do you think is it a presidential rule or is any suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता काफी वक्त से ये आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन अब पहली बार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और इन बयानों से टीएमसी के नेता बौखला गए हैं। I appeal to Home Minister to have president rule in Bengal. আর তা যদি নাও হয় তাহলে এইটুকু রিকোয়েস্ট রাখতে রেখেছি যে ইলেকশনটা যেন মিলিটারি রুলের আন্ডারে হয়, তাহলে ফেয়ার ইলেকশন হবে। আর আমরা ফেয়ার ইলেকশন চাই, আমরা দাঙ্গা চাই না, মারামারি চাই না, কিচ্ছু চাই না। উই আর অপোজিং, উই অপোজ ইট, বাট আমাদের ভোট করতেই দেওয়া হয় না। সেই জায়গাটায় খালি আমরা বলেছি কি আমাদের একটুখানি They are doing politics simply. They are nothing to do. They are not doing extra anything. They are asking for president rule since 2019, not now. This is their regular asking. We don't give any credence to this demand. You see, matter is going on in the High Court. You have seen it. C.V. Anand Bose became the governor. He is acting as the agent of the सेंट्रल रूलिंग पार्टी देयर। कुल मिलाकर केंद्र और ममता सरकार के बीच खाई बढ़ती जा रही है। राज्य में अगले साल चुनाव है और सवाल ये किए जा रहे हैं कि ममता सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या फिर राष्ट्रपति शासन में चुनाव होंगे। सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की हिंसा पर जमकर सियासत भी चल रही। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने सरकार को घेरा है। तृणमूल कांग्रेस पूरी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी के पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं, तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता, या NHRC को चांस नहीं मिलता, या महिला कमीशन को चांस नहीं मिलता। आपने दंगा करने दिया
क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नज़र घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया, दंगा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। तो आपने लोगों को मौका दिया यहाँ आने के लिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है, इट्स एन आई ओपनर। हम लोग पश्चिम बंगाल के आम पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, सारा भारत देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। आज महिला, हिंदू सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे को आज जिहादी लोग जिस तरह से घर जला दिया गया, चाय का दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर जला दिया गया, मंदिर जला दिया गया, और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड, उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग?